गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपिन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट आज से हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस होंगे और टॉपिक होगा करियर। 12वीं के बाद हम कौन सा करियर चूज करें या कैसे करियर चूज करें, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ऑब्वियसली कुछ ऐसे डायरेक्शंस हैं जहाँ पे सभी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मार्केट के हिसाब से ही हमें अपने करियर ऑप्शन को चूज करना चाहिए। अदरवाइज होता क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई चलती है। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी और डिमांड लिमिटेड होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनमें सबसे पहली चीज है सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि आप खुद को असेस करिए, आप खुद को पहचानिए कि आप किस चीज के लिए कंफर्टेबल हैं, आपके लिए क्या चीज बेहतर होगी। और ये 3 चीजें उसमें अहम होती हैं। एक तो सबसे पहले होती है कि अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करिए, अपने पैशन को आइडेंटिफाई करिए, अपनी हॉबीज को आइडेंटिफाई करिए। फिर आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि देखो भाई, मेरी हॉबीज है, क्या ये प्रोफेशनली किसी करियर में कन्वर्ट हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले अपनी पैशन, हॉबीज और इंटरेस्ट को कहीं पे लिखिए, इसको आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्या मैं आउटस्पोकन हूँ, क्या मैं चीजों को जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरी रीजनिंग अच्छी है या मेरी रीजनिंग कमजोर है, मुझे मैथ में दिक्कत होती है, मैं लोगों से बात करने में कंफर्टेबल फील करता हूँ या अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। आपकी स्किल सेट, आपका इंटरेस्ट, आपकी एबिलिटी किसी चीज को परफॉर्म करने में बेटर हो सकती है कंपेयरिंग टू अदर्स। तो अपने स्किल्स को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करिए। तीसरी, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है, ठीक है। आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपकी वैल्यू ऑफ वर्किंग क्या है, ठीक है, इन विच कल्चर यू आर इन करेंटली। तो अपनी पर्सनैलिटी को भी असेस करिए कि दैट व्हाट काइंड ऑफ रोल, ड्यूटीज। ऐसा तो नहीं है आपको प्रेशर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, आपको चैलेंजिंग चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, आपको लीडरशिप बहुत पसंद है, या आपको हो सकता है कि आपको कोई काम दे दिया है, आप चुपचाप करना पसंद करते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है। ये 3 अहम चीजें हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है। सो आफ्टर सेल्फ असेसमेंट दूसरा चीज क्या है कि दूसरा किसी एक्सपर्ट से या किसी काउंसलर से, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कंसल्टेंट हमारे पेरेंट्स ही होते हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई घर में ऐसा है जो आपको मेंटोर कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें जो आपको हेल्प कर सके। तीसरी और सबसे अहम चीज है जो है कि आपको थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ेगा मार्केट के बारे में कि अभी ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है। ये बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन है जो आपको मालूम ही नहीं है। पिछले 18 सालों से आई बीन इन आईटी इंडस्ट्री एंड देयर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस which I feel are good in terms of financial stability, work-life balance, everything, but people are not aware of it. तो बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं, करियर डायरेक्शंस हैं जो लोग नहीं जानते हैं, और इस वजह से वो वही कन्वेंशनल तरीके से BA BSc भी काम, या तो और उससे अगर बेटर हो तो BTech, नीट और IIM कैट की प्रिपरेशन करने वहीं पर लग जाते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, करियर ऑप्शंस में नई नई चीजें आ रही हैं, बहुत से न्यू कोर्सेज अपडेट हुए हैं, मार्केट डिमांड भी वैसे ही चेंज हुई है, तो आपको भी वैसे ही चेंज होना चाहिए। आपको मार्केट डिमांड को समझना चाहिए। अब आप 12वीं पास कर चुके हैं तो यू नीड टू बी मैच्योर इनफ, अदरवाइज आप मार्केट के ट्रैप में फंस जाएंगे। सारी कोचिंग इंडस्ट्री या ये जितनी भी कॉलेज इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री है, ये नहीं चाहती आप इतने वेल अवेयर हो। अगर वो बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएंगे तो बहुत लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे। तो थोड़ा सा रिसर्च करिए और आप देखेंगे बहुत कम लागत में बहुत से कोर्स हो जाते हैं और जो आपको एक अच्छी जॉब भी देते हैं, अच्छा करियर डायरेक्शन भी देते हैं, और इन ऑल एस्पेक्ट, चाहे वो आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, स्टेबिलिटी एस्पेक्ट हो, दोनों एस्पेक्ट आपको हेल्प करते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनको हमें अप्लाई करना चाहिए कि जब भी हम करियर के बारे में सोचें तो उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उस पर वर्क करें, खुद को सेल्फ असेस करें,
और आपके लिए क्या बेहतर है, तभी आपको पता चल पाए। इन कमिंग वीडियोस मैंने बहुत सी रिसर्च करी है इंडस्ट्री वाइज। मैं ट्राई करूंगा फिगर आउट करने की कि क्या एलोकेशन है जॉब में इंडस्ट्री वाइज, और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे बूम रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस आई हैव बीन इन आईटी इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग, आईटी इंडस्ट्री में जो करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं बहुत से वीडियोस क्रिएट करूंगा। और वो कौन से कोर्सेस उन्हें करने चाहिए जो उनके लिए हेल्पफुल होंगे, उन्हें जॉब भी मिलेगी और उनके करियर भी में क्लैरिटी भी आ सकती है। मेरी कोशिश है कि मैं जितनी फैक्टफुल इंफॉर्मेशन दे पाऊँ उतनी दूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर टुडे। और हाँ, अगर ये पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को भेड़ चाल में मत लगाएं। अपना पैसा और उनकी जो पूरी यूथ है उसको स्ट्रगल में ना डालें, उनको भी सुने। और हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वही सही भी हो। ऐसा भी नहीं कि व्हाट यू आर थिंकिंग इज राइट डायरेक्शन फॉर योर किड इज ऑलवेज रॉन्ग। नहीं, वो भी सही हो सकता है, लेकिन वो सही होने के लिए भी वही क्रम अपनाना चाहिए, वही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, वही टेक्निक कि भाई सेल्फ असेसमेंट हम उसको करें, किसी मेंटोर से थोड़ा सा गाइडेंस लें और रिसर्च भी करें मार्केट की डिमांड क्या रहने वाली है आने वाले समय में, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच। आई होप थिंग्स विल वर्क फॉर यू। और आपके कोई सजेशन हो तो आप हमेशा हमें लिख सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू। बाय बाय।